जम्मू कश्मीर की सरकार ने J&K कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो एज रिलैक्सेशन की मांग लगातार स्टूडेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप के जरिए स्टूडेंट्स ने, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए हर माध्यम से सरकार को अप्रोच किया। और आज मैं सुबह ट्विटर पर देख रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि जी उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंटेशनें भेजी और लगातार सरकार के पास रिप्रेजेंटेशनें जाती रही और सरकार ने गंभीरता के साथ इन सारी रिप्रेजेंटेशंस को लिया और इस बात का ख्याल करते हुए कि बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है जिनको एक मौका मिलना चाहिए, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि अगर देश भर के पब्लिक सर्विस कमिश्नरों की बात करें तो हर पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्रोच यही है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है कि अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मौका जो है सरकारी मुलाजमत के इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का मिलना चाहिए। तो वही हुआ है कि स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि 35 साल तक इस ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स को करना, 37 साल तक रिजर्व कैटेगरी, 38 साल तक फिजिकली चैलेंज्ड, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश अनुसार हुआ है। और दूसरी ये बात भी कि कुछ नेताओं ने भी पिछले दिनों क्लेम किया कि उन लोगों ने लगातार सरकार के समक्ष ये बात रखी और सरकार ने इसको गंभीरता के साथ लिया। लेकिन जो सूत्र मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स की गई और जो ट्विटर के जरिए सरकार को स्टूडेंट्स की एजिटेशन का, स्टूडेंट्स की नाराजगी का पता चला, उसके अलावा जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंची, उन तमाम का संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद लिया और खुद लेते हुए उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सचिव संजीव वर्मा को बुलाया और उनसे पूछा कि ये जो स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं इसके ग्राउंड्स क्या हैं। उन्होंने जब सारे ग्राउंड्स उनको समझाए उसके बाद उन्होंने निजी स्टाफ से भी पूछा, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की और फाइनली वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमें स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए और अगर स्टूडेंट्स एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि अपर एज लिमिट उन्होंने 35 साल कर दी ओपन मेरिट के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 37 साल और फिजिकली चैलेंज के लिए 38 साल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि government hereby prescribes the upper age limit for the combined competitive examination as under। अब इस ऑर्डर को अगर पढ़ें तो इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि ये वन टाइम एज रिलैक्सेशन नहीं है, अनलाइक द पास्ट, कि यानी पास्ट में जो वन टाइम एज रिलैक्सेशन आपको मिलता था उसमें ऑर्डर में मेंशन होता था या सरकार ट्वीट करके ये कह देती थी जी एक बार हम आपको और एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इसके बाद नहीं देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने फिलहाल ये तय किया है कि इसके बाद जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान होंगे 35, 37 और 38 के ही इस बेंचमार्क पर होंगे और उसके बाद सरकार जो है आगे कभी कभी अगर फैसला लेना पड़ा बदलने का तो सरकार बदलेगी, क्योंकि ऐसा लगता है गवर्नमेंट के लेवल पर भी उन तक ये जानकारी पहुंच चुकी है, जिस जानकारी में उनको ये पता चला है कि स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं कि जी एक तो यहां लंबा वक्त लगता है इम्तिहान होने में, 2-3 साल में एक इम्तिहान मुकम्मल नहीं होता। तो अब अगर 2-3 साल में एक इम्तिहान मुकम्मल नहीं हो रहा तो उसके बाद अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बच्चे जो बीच वाले उन 2-3 सालों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इम्तिहान को, उनको इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, एक तो उनके लिए ये परेशानी कि वो अपने टाइम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बाद में जिस टाइम वो पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जानते हैं कि उम्र और आपका इंटेलेक्ट और आप जो पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपके साथ एक लंबे वक्त तक नहीं रहती, आपको रिहैश करना पड़ता है चीजों का। और उसके बाद कई बार एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट स्टक इन हो जाती है कि आपने 2 बार इम्तिहान दिया, दोनों बार आप सिलेक्ट नहीं हुए तो तीसरी बार आपका इम्तिहान देने का मन भी नहीं करता। लेकिन उसके बाद मन मार के भी जब आप दोबारा इम्तिहान देना शुरू करते हैं तो एक और कंफ्यूजन दिमाग में आता है, यार पिछली बार तो ये मैंने आंसर लिखा था, इस बार कैसा लिखूं कि मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं जिनसे बच्चों को गुजरना पड़ता है। फिर घर का माहौल, घर के हालात, वो भी आप जानते हैं टाइम के साथ बदलते हैं। अगर आप प्री कोविड टाइम्स की बात करें तो घरों के हालात कुछ और थे, पोस्ट कोविड आप बात करेंगे तो बहुत सारे घरों के हालात बहुत अलग हो गए हैं। कई लोग बहुत अमीर थे, बहुत पैसे वाले थे 2019 से पहले, 2019 के बाद कई लोग आपको मिलेंगे जिनके हालात बहुत खराब हुए हैं, लेकिन इसमें कई लोग मिलेंगे जिनके हालात बहुत अच्छे हुए हैं। तो इसका मतलब दोनों तरफ का यह है कि कई लोगों के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और कई लोगों के हालात खराब होते हैं। तो जिन लोगों के हालात खराब होते हैं उन लोगों को लेकर सरकार को ज्यादा गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि वो ज्यादा बड़ी क्लास है, उस ज्यादा बड़ी क्लास का
क्लास के बारे में सरकार को गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को इस चीज को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप इम्तिहान हर साल कराएं ताकि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मांगने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा, बेंचमार्क पहले सेट कर लें कि अगर बाकी सारे प्रदेशों में पब्लिक सर्विस कमीशन ने या इम्तिहान सरकारी मुलाजमत के इम्तिहान के लिए 45 साल 55 साल तक की उम्रें हैं, तो जम्मू कश्मीर में कम से कम 40 साल तक तो आपको जाना चाहिए और रिजर्व कैटेगरीज में 45 साल तक चले जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर में और एक ही सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, जिस गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है। तो आप 45 साल वाले आदमी को अपॉर्चुनिटी से वंचित क्यों कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी तो इम्तिहान में बैठने का, जरूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि जब आप सिलेक्शन के जो हमारे पास एदादुशुमार आ रहे हैं, जो सिलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स हमको क्या बताते हैं? सिलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स हमको ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि 40-45 साल के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा है कि 30 साल से कम उम्र वाले बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं और 30 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों की सिलेक्ट होने की तादाद जो है वो कम है। तो अगर कम है तो फिर इनको इम्तिहान में मौका देने की दिक्कत क्या है? आपने पेपर ही तो ज्यादा छापने हैं और उसके लिए बच्चे आपको पैसा दे रहे हैं कि छपाई के लिए भी आप पैसा हमसे ले लीजिए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट शुड सेट अ बेंचमार्क कि हमारा बेंचमार्क ये रहेगा और इसी बेंचमार्क पर हम काम करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी सरकार को थोड़ा गंभीरता के साथ लेना चाहिए कि जो आपका कोर्ट में केस है, उस कोर्ट केस को लेकर आप सरकार को चाहिए कि वो कोर्ट के समक्ष जाकर अर्ली हियरिंग की पिटीशन डालें और सरकार ये कोर्ट से गुजारिश करें कि जी ये मामला जरा गंभीर मामला है, इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जरा जल्दी इम्तिहान कराएं, जरा जल्दी इस मामले की सुनवाई करें ताकि मामले का निपटारा हो और हम देख सकें कि आगे हमने इस मामले में करना क्या है। तो फिलहाल बच्चों के लिए बहुत बहुत मुबारक की बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आपको एक तोहफा दे दिया है। तोहफा यह कि आपकी ओपन मेरिट की आप उम्र जो है 35 साल, रिजर्व की 37 साल और फिजिकली चैलेंज की 38 साल। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे जी हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब चूंकि आज अगर कल ये नोटिफिकेशन आया है तो आज इस नोटिफिकेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बैठेगा और बैठने के बाद वो भी एक नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसमें आपको फॉर्म भरने की इजाजत दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, लेकिन साथ में सरकार से विनम्र विनती और आग्रह, ये नोटिफिकेशन निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक कमेटी बनाएं, उसे कहें बेंचमार्क सेट कर दें जी कि हमको सारे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वहां क्या नॉर्म्स हैं और जम्मू कश्मीर में क्या नॉर्म्स है, इक्विपैरिटी पर ले आएं ताकि बार बार आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर दोबारा कहूंगा, केवल और केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनका प्रशासन बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस मांग को सोशल मीडिया, ट्विटर और बाकी जगहों पर जो हो हल्ला बच्चे कर रहे थे और जो रिप्रेजेंटेशन बच्चों की वहां जा रही थी, उसी को सुनकर आपके मामले का निपटारा किया है। किसी नेता का, किसी राजनीतिक दल का, किसी विशेष व्यक्ति ने जाके गवर्नर साहब को कन्विंस किया हो, ऐसी जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है।